मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा साथ आखिर तक नहीं छोड़ूंगा। अगर एक भी बच्चे की कोई दिक्कत होगी, मैं उसके लिए भी खड़ा हूं। बिटसेट एक आखिरी उम्मीद होती है किसी भी बच्चे की किसी कॉलेज में जाने की। उसका भी एग्जाम हो चुका है लाडले। अब हमारे पास चांस नहीं बचता, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें लगता है कि भैया कहीं एडमिशन नहीं हुआ, और इतने सारे काउंसलिंग्स है, इसमें मैं कैसे अप्लाई करूं, पैसे लगते हैं। भैया कोई लास्ट होप बता दो जहां मैं जा सकूं। अब ऑब्वियस सी बात है कि सारे एग्जाम्स हो चुके हैं लाडले, सारे रिजल्ट्स आ चुके हैं, काउंसलिंग्स चल रही हैं, लेकिन तुम कोने के कमरे में अकेले बैठ के ये सोच रहे होगे कि मेरी गलतियां क्या थी, मैं कहां पे चूक गया, क्या मेरा अब कुछ नहीं हो पाएगा। जब तक मैं हूं ना लाडले, आखिर तक कोशिश करूंगा कि तुम्हें बचा लूं। मैं सोया नहीं हूं पूरी रात, जब से कुछ बच्चों के कमेंट आए हैं कि भैया बचा लो। तो कहीं एडमिशन नहीं हुआ, या हो भी रहा है तो ऐसे कॉलेज में जहां तुम्हारा जाने का मन नहीं है। एक आखिरी होप देने आया हूं, और इस इंफॉर्मेशन को अंत तक लेना। तुम अभी मायूस होगे किसी भी कारण से, उसमें तुम्हें यह नहीं महसूस हो रहा होगा कि मैं कमजोर था, तुम्हें यह लग रहा होगा कि सही वक्त पे मुझे सही चीजें नहीं पता थी। हो सकता है पिछली बार जब तुम्हें कोई सही इंफॉर्मेशन देने आया हो, तुम तुरंत अपने डोपामाइन के लूप में फंस के स्किप कर चुके होगे, और उसका खामियाजा आज भुगत रहे हो सकता है आज की इंफॉर्मेशन मिस करने के बाद इसका खामियाजा 2 साल 3 साल बाद महसूस करो, और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुमने 5-6 मिनट की एक वीडियो स्किप करी थी। तो बस 5-6 मिनट अपने जीवन के दो, मैं अभी का जो बेस्ट चीज है तुम्हारे लिए वो बता सकता हूं। मैंने ढूंढने की कोशिश करी कि अभी के टाइम में क्या चीजें चल रही हैं, और उन चलने वाली चीजों में बच्चा गलत इंफॉर्मेशन लेके फंस ना जाए। फिर मेरा ध्यान गया कि अभी भारत में बहुत सारे टेक स्कूल्स खुल रहे हैं जो कि बहुत अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि उनमें से 90% फेल हो जाएंगे। वहां जो बच्चे जाएंगे उनका करियर अंधेरे में होगा। तो उन 90% को मुझे डिस्कार्ड करना था, उनमें से मुझे रिसर्च करना था कि अच्छा इनमें से कौन बेटर है, और जो सबसे बेस्ट है वो मैं आज तुम्हारे सामने देने वाला हूं। इन सारी चीजों में मुझे जो सबको छांट दिया मैंने। कोई कैंपस के मामले में खराब आ रहा था, कोई अपने रिजल्ट्स के मामले में खराब आ रहा था, और मैं सारी चीजों पे चेक कर रहा था कि मैं जब बच्चे को बता रहा हूं तो इन चीजों पे वो टेक स्कूल खरा उतरना चाहिए। वो जो तुम्हें डिग्री दे वो तुम्हारी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी तरह से वैलिड होनी चाहिए, क्योंकि मेरे मुंह से निकला हुआ शब्द है, और जो बच्चे मुझे पहले से सुनते आ रहे हैं उनका मुझ पे अटूट भरोसा है। और मैं तुम पे कोई चीज थोपता नहीं ना, मैं कन्विंस करता हूं। मैंने किन किन बेसिस पे उस टेक स्कूल को सिलेक्ट करा है वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। सारे देखो ना, मैंने अपने हाथों से लिख रखे हैं कि एक एक पॉइंट कि अच्छा इस पॉइंट पे ये स्टैंड आउट करता है बाकियों से बेहतर तरीके से। तो वो सारी चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो लाडले, ये है पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। सबसे पहले लोकेशन कहां है इसका? बेंगलोर में है, टेक कैपिटल है। वहां जो बच्चा जाता है वो 90% भारत के उन बच्चों से ऑलरेडी आगे निकल जाता है जो कहीं और से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। बच्चा ये आपको कोर्स कौन सा ऑफर करता है? ये कोर्स आपको ऑफर करता है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड एमएल। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट आ जाता है एआई और एमएल का, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये स्पेशलाइजेशन करा रहे हैं और मशीन लर्निंग में, और यही दोनों का अभी मार्केट है। तो इन दोनों में अगर आप स्पेशलाइज्ड हो जाते हो तो आप आगे चले जाओगे। तो ये एक प्लस पॉइंट था जिसपे मैंने इस टेक स्कूल को सिलेक्ट करा है। ये आपको डिग्री देगा मेधावी स्किल यूनिवर्सिटी, आप इंजीनियर बनोगे, और वो भी कंप्यूटर साइंस में। स्पेशलाइजेशन किसमें? एआई और एमएल में। यहीं पे आधे बच्चे हो जाएंगे भैया हाँ ये मिल रहा है। अभी तो शुरुआत है लाडले, आगे सुनता जा। करिकुलम पे बात कर लेते कि भैया इसमें पढ़ाई किस तरीके की होगी, इसका करिकुलम क्या है। अभी इंजीनियर्स की सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम यह है लाडले कि हमारे देश में जो 90% इंजीनियर निकल रहे हैं, डेटा है, मैं भावनाओं में नहीं कह रहा, 90% जो इंजीनियर निकल रहे हैं वो इंडस्ट्री रेडी नहीं है। वो रटे रटाए, इसीलिए तुम ये सुन रहे हो कि आईआईटी तक में प्लेसमेंट उनका नहीं हो पा रहा है। सोचो क्या दिक्कत होगी। और वहां पे ये एक चीज इंट्रोड्यूस करते हैं कि इंडस्ट्री फोकस्ड करिकुलम बनाते हैं, जो कि आपको वो पढ़ाएगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि यहां से आप इस टेक स्कूल से निकल जाओगे तो आप एक इंडस्ट्री रेडी व्यक्ति रहोगे। आपके लिए मैंडेटरी कर दिया गया है 5000 प्लस घंटों की कोडिंग, कि आपको करनी ही करनी है, और सिर्फ 1-2 नहीं, 11 प्लस कोडिंग लैंग्वेजेस। 1-2 तो कोई भी सिखा देगा, 1-2 तो यूट्यूब से सीख लोगे। 11 प्लस कोडिंग लैंग्वेजेस की 5000 प्लस घंटे की आपको कोडिंग मैंडेटरी है वहां पे।
ये स्किल दे रहा है आपको। आपको बेकार की चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी, जो कि बस इंजीनियरिंग कॉलेज ढोए जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता क्या रीजन है इसका, बस ढोए जा रहे हैं। ईवीएस पढ़ाए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। केमिस्ट्री पढ़ाए जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस में गया है तो आप बच्चे का टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? लेकिन नहीं, भारत है, ढोना है हमें बेकार चीजों को। ये तो कुछ लोग हैं जो आगे आ रहे हैं, जो कि इस चीज में मुहिम उठा रहे हैं कि नहीं, जो बच्चे के लिए जरूरी है वही दूंगा, और वही दे रहे हैं। आपको यहाँ पे सेपरेट कोडिंग मॉड्यूल भी दिया जाएगा। आपको अभी समझ नहीं आया कि ये क्या है भैया, लेकिन जब आपको ये मिलेगा तब आपको लगेगा कि भैया मैं तो अपने पीयर ग्रुप से जो IIT JEE के टाइम में तैयारी करते थे, सिर्फ इस चीज की वजह से उनसे आगे निकल चुका हूं। तो ये है इनका ओवरऑल करिकुलम। इसमें एक भी पॉइंट तुम्हें ऐसा लगा कि भैया ये इररिलेवेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, एक एक पॉइंट तुम्हें इंडस्ट्री में एक्सेल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडस्ट्री में एक्सेल नहीं करते ना लाडले, किसी भी कॉलेज से निकल जाओ, नहीं होता। दूसरा पॉइंट कि भैया ये सारे एडवांस करिकुलम अगर अच्छे हैं तो रिजल्ट्स भी आते होंगे। यही मैंने सोचा कि अगर इतना अच्छा कर रहे हैं, ये सारे दावा कर रहे हैं, तो रिजल्ट्स इनके आते होंगे। तो मैंने फिर इनके रिसर्च के बारे में रिसर्च करा, और ये सामने है कि लाडले फर्स्ट ईयर में 2.5 लाख तक का स्टाइपेंड वाला इंटर्नशिप यहाँ के बच्चों ने क्रैक करा है। तो करिकुलम में जरूर दम होगा तभी क्रैक करा है। ऐसे हवा में तो चीजें दुनिया पैसे बांट नहीं रही ना। बंदे में अगर दम नहीं है तो दुनिया 1 रुपया भी नहीं देती। और यहाँ पे 2.5 लाख का स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर में ही बच्चों ने क्रैक करा है। GSOC में 11 सिलेक्शन हुए, गूगल समर ऑफ कोड कहते हैं इसे। इनमें किसी कॉलेज का कोई हाथ नहीं होता, ये ओपन कंपटीशन होती है। इसमें आप कुछ भी कहीं से जुगाड़ नहीं कर सकते, इसमें आपको टैलेंट के दम पे परफॉर्म करना पड़ता है। उसमें से यहाँ के 11 बच्चे गए थे, 9 तो फर्स्ट ईयर से ही गए, 2 सेकंड ईयर से गए। LFX में 2 सिलेक्शन हुए, समर ऑफ बिटकॉइन में 4 सिलेक्शन हुए। GSOC के बारे में एक एक्स्ट्रा बात बता देता हूँ लाडले, कि मात्र 250 बच्चे भारत से गए, उसमें से 11 तो पोलैरिस के ही थे। अब सोचो, मतलब GSOC में 2.5% का सिलेक्शन रेट है, यानी कि 100 में से 2.5 बच्चे, 200 में से 5 बच्चे मात्र जाएंगे। और ऐसे कंपटीशन में इसने झंडे गाड़ रखे हैं। तो ये अब मुझे कंफर्म करता है कि इनके करिकुलम में दम है, क्योंकि बाकियों से भी मैंने कंपेयर करा, नहीं मिला मुझे उतना सेटिस्फैक्टरी आंसर जो इन्होंने मुझे दिया है। अब रिजल्ट्स की बात हो गई, तो भैया इस टेक स्कूल को जो लीड कर रहे हैं लोग, जो फाउंडर्स हैं इनके, वो कौन है? क्योंकि फाउंडर ही विजन को डिसाइड करता है कि किस तरीके से उनकी ऑर्गेनाइजेशन आगे प्रोसीड करेगी। और कोई अगर नॉर्मल सा फाउंडर हो गया ना, तो वो बाउंड टू फेल होता है इंस्टीट्यूट। बट ये टेक स्कूल एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडर होल्ड करता है। इसको फाउंड करा है मुकुल रस्तगी और भास्वत अग्रवाल ने। इन दोनों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये तो मुकुल सर तो खुद IITian है, IIT रुड़की से इन्होंने इंजीनियरिंग करी है। और भास्वत अग्रवाल सर जो हैं वो NSIT से पढ़ाई करा है और माइक्रोसॉफ्ट में टेक स्ट्रेटेजिस्ट थे। अब जो व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट में टेक स्ट्रेटेजिस्ट है, उसको टेक फील्ड का कितना ज्यादा नॉलेज होगा ये तुम सोच सकते हो। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडर किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो, उस ऑर्गेनाइजेशन का विजन कितना बड़ा होगा ये तुम सोच सकते हो। और इसके पहले क्या इन्होंने झंडे गाड़े हैं? अरे भाई साहब, तुमने नाम सुन रखा होगा, क्लास प्लस के 5,000 करोड़ का स्टार्टअप है, एजुकेशन में ही काम करते हैं। तो ये ओवरऑल मुझे सेटिस्फाई करता है कि अच्छा, पोलैरिस जो है वो बच्चे के लिए बेनिफिशियल होगा। इतनी बात मेरी समझ में आई। अभी यहां हम नहीं रुकेंगे, अभी और जांच पड़ताल करेंगे। आपको एक्सेस किस चीज का मिलेगा? एलुमिनी का एक्सेस कहां से मिलेगा? लाडले क्लास प्लस का एलुमिनी एक्सेस मिलेगा। अब भाई साहब फाउंडर ही हैं इनके, तो हम पुरानी चीजों का इस्तेमाल अपने बच्चों की भलाई में नहीं कर सकते। तो जब मैंने पुराना 5,000 करोड़ का स्टार्टअप बना रखा है, तो क्या उसका एलुमिनी एक्सेस बच्चों को नहीं दूंगा? तो आप उन लोगों से मिल सकते हो जो लाडले जियो सिनेमा में काम करते हैं, जोमेटो में काम करते हैं, और बहुत ऐसे ब्रांड्स हैं जिनके टॉप पोजीशन पे लोग पहुंचे हुए हैं, और उनका एक्सेस आपको मिलेगा। यहां आप जाओ ना किसी बड़े फाउंडर से मिलने, आपको अपॉइंटमेंट लेने में आपका चप्पल खराब हो जाएगा। और यहां आपको वो खुद आकर के आपको उनका एक्सेस मिल रहा है। हर हफ्ते में 1 या 2 फाउंडर आएंगे, या CTO आएंगे, या टेक लीडर आएंगे, जो तुम्हें गाइड करके जाएंगे। और सबसे क्रेजी बात यह थी कि मैंने जब जांच पड़ताल थोड़ी सी की, तो कुणाल शाह साहब भी आ रखे हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे जाओगे, मैं मात्र 9 लोगों को फॉलो करता हूं, उनमें से एक व्यक्ति ये है। इनकी क्लैरिटी मुझे बहुत पसंद है, और जब ये किसी कॉलेज में जा रहे हैं तो मेरा ट्रस्ट और बिल्ड हो जाता है।
एल्विन से आते हैं शाओमी के, अर्पण सेठ आते हैं ब्रेनन को के। ये लोग भी बहुत लेजेंड व्यक्ति हैं। आप अगर कॉलेज के बाहर रह करके इन लोगों का एक्सेस लेने की कोशिश करोगे, नहीं ले पाओगे जल्दी। और इन लोगों से आपको मिलने का मौका मिल रहा है, मैं भी नहीं मिल पाया हूं आज तक। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए कि ऐसा उन्हें एक्सपोजर मिल रहा है, वो भी बेंगलोर जैसे शहर में। तो ये सोचने वाली बात है। अभी हम यहां नहीं रुकेंगे, जान लेते हैं कि ये हमें क्या सपोर्ट देंगे। भैया हमें ना एंटरप्रेन्योर बनना है। कंप्यूटर साइंस से मैं इंजीनियरिंग करते करते एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करूंगा भैया, लेकिन मैं एक बहुत ही एवरेज परिवार से जाता हूं। भैया मुझे सपोर्ट मिलेगी, लाडले ये देंगे $10,000 का सीड फंडिंग, कि अगर तुम्हारे आइडिया में जान है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता अगला स्टार्टअप टाइकून बनने से। तुम किसी को देखते हुए कि इसने स्टार्टअप फाउंड करा तो इतनी की फंड रेज की, तुम कहां जाओगे मांगने? तुम्हारा तो कोई नेटवर्क भी नहीं है। पहला बच्चे का सोर्स होता है कॉलेज, और अभी कॉलेज कौन देता है? कॉलेज में आप सिर्फ जाओ, क्लास जाओ, पढ़ो, डिग्री करो, ये करो, वो करो, बात खत्म। मेरा जो स्टार्टअप का सपना था भैया, वो कौन पूरा करेगा? वो ये पूरा करेंगे। अगर आपके आइडिया में जान है तो $10,000 की सीड फंडिंग देंगे। क्या दिया है भैया? बिल्कुल दिया है ना लाडले। फ्री टोयम करके एक स्टार्टअप है जो फ्री पानी देते हैं लोगों को और फिर भी लाखों कमाते हैं। सोचो कितना बड़ा आइडिया है कि पानी देंगे और उससे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। तो वो क्या करते हैं, उसके कवर पे मार्केटिंग का लोगो लगाते हैं और उन कंपनी से पैसे लेते हैं। और पानी हैंड टू हैंड जाएगा, बॉटल सबके घर घर जाएगा और आपको फ्री मार्केटिंग मिल रही। इतना बड़ा आइडिया था किसी बच्चे का, उसे इन्होंने सपोर्ट करा और उस बच्चे ने कमाल कर दिखाया। अब लोकेशन की बात तो मैंने शुरुआत में कर ली थी लाडले, लेकिन थोड़ा उस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या है वहां होने का पर्क। बेंगलोर में है, टेक कैपिटल ऑफ इंडिया। भारत में जितने भी टेक में हलचल होती है ना, उसका सोर्स बेंगलोर ना हो इम्पॉसिबल है। तो टेक कैपिटल ऑफ इंडिया ऐसा ही नहीं कहा जाता इसे। और अगर कोई बच्चा वहां जाता है, सोचो ना, तुम किसी मोहल्ले में रहते हो तो वहां के लोगों का एक्सेस तुम्हें कितनी आसानी से होता है। कोई बाहर से आकर के वहां के लोगों का एक्सेस नहीं ले सकता। तुम बेंगलोर में रहोगे, टेक कैपिटल में, तो सारे एमएनसीज और स्टार्टअप से सराउंडेड रहोगे। तो वहां पे तुम्हें ऐसे लोगों का एक्सेस मिलेगा जो तुम बाहर रह करके कभी सोच भी नहीं सकते। वहां पे जो कंपनीज लोग, क्योंकि मैक्सिमम जो भारत में जॉब करते हैं सीएस की डिग्री लेकर के, उनका प्लेसमेंट बेंगलोर होता है। और वो बाहर से अगर डिग्री कर रहे हैं तो जो लोकल वहां पे जो बेंगलोर बेस्ड कंपनीज हैं, वो जब हायरिंग करती हैं तो बाहर तक खबर ही नहीं आती। वो अपने ही नेटवर्क में बेंगलोर के वो कर लेते हैं वहां पे। और उसका अवेयरनेस कब होगा? जब आप वहां के शहर में रहोगे। और ये टेक स्कूल वही है, पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। इनका कैंपस देखोगे तो इतना खूबसूरत इन्होंने बना रखा है कि बच्चे को कभी ये फील ही नहीं होगा कि वो कहीं जगह से लेफ्ट आउट है। मैं यहां पे उनके कैंपसेस के कुछ विजुअल लगा दूंगा जो देखने में बहुत खूबसूरत है। और ये भी आज के समय में मायने रखता है, क्योंकि कॉलेज आपका कॉन्फिडेंस डिसाइड करता है। अगर आप एक ऐसे कॉलेज में चले जाते हो जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खराब है, आपका मोरल डाउन हो जाएगा। आप किसी को बता भी नहीं पाओगे कि मैं यहां से हूं। दुनिया में कोई भी कॉलेज पढ़ाई दे या ना दे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता है। और ये तो इतनी सारी चीजें देने के बाद एक प्लस पॉइंट दे रहे हैं कि इतना खूबसूरत इनका कैंपस है, वो भी बेंगलोर के अंदर। और इन सारी चीजों को देख करके मुझे लगा कि लाडले, मुझे यही एक लास्ट होप तुम्हारा दिखता है जो कि तुम्हें बचा सकता है। अगर यह मिस हो गया, मैं हाथ खड़े कर दूंगा, मैं नहीं बचा पाऊंगा। मैं कितना भी बोल लूं कि लास्ट तक साथ दूंगा, यहां तक तो आ गया ना, अब कहां जाऊं। ये बेस्ट है अभी तुम्हारे लिए, अगर तुम सोच रहे हो सीएस स्पेशलाइजेशन इन एआई एंड एमएल करने की। तो भैया अब एडमिशन कैसे लूंगा, बता दो। एडमिशन लेने के पूरे प्रोसेस को जानने से पहले एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं कि इनके बैच साइजेज 80 से 150 स्टूडेंट के हैं बस। और ये किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से आने वाली सबसे विजनरी बात है, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है लाडले कि जितनी भीड़ आ जाए हम उतना घुसा लेंगे, बट यहां ऐसा नहीं है। तो आओ बात करते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। पैट देना होगा, पोलैरिस एडमिशन टेस्ट, और उसके बेसिस पे आपका फिर सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। अब जनरली जो टेक स्कूल नए खुल रहे हैं उनके फी बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन इन्होंने स्कॉलरशिप भी दी है। तो आपका स्कॉलरशिप है बेस्ड ऑन
पैट यानी पोलैरिस एडमिशन टेस्ट, या फिर जेई में भी आपका अच्छा स्कोर है तो उसके बेसिस पे भी मिलेगा। स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा हम ज्यादा जान लेते हैं, फिर मैं पूरा बताऊंगा कि कहां तुम एडमिशन ले सकते हो, कैसे। तो बच्चा जो ये स्कॉलरशिप है, ये 7 लाख का कैश वेवियर देगा और फ्री मैकबुक भी देगा। तो ये स्कॉलरशिप है क्या लाडले? इसका नाम है मुकुल रस्तगी स्कॉलरशिप ऑफ एक्सेलेंस। मुकुल रस्तगी सर इसके को फाउंडर है। उन्होंने क्लास प्लस जैसी कंपनी भी पहले बना रखी है, तो उनका टेक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो वो भारत के 40 कोडिंग स्टूडेंट को ढूंढ रहे हैं जो कि कोडिंग में भारत को लीड करेंगे एक तरीके से, जो टॉप नॉच होंगे, और उन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अब स्कॉलरशिप कैसे मिलेगा वो भी जान लो। तो अगर आपके क्लास 10th और 12th में 90% के प्लस मार्क्स है तो आपका स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर नहीं है तो जेई मेन में अगर आपके 90% आइल है प्लस तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। और अगर ये भी नहीं है तो आप पैट का टेस्ट दो, उसमें अगर 100% स्कोर आता है तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। उसके लिए क्या करना है, अगर इन 3 क्राइटेरिया को आप 3 में से कोई भी एक फुलफिल करते हो तो आपको क्या करना है। सबसे पहले प्रोसेस का क्या है स्कॉलरशिप लेने का, इसका सबसे पहले जान लो। लास्ट डेट है 3 जुलाई। इस डेट को अपने दिमाग में डाल लो, क्योंकि मिस हुआ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। 3 जुलाई लास्ट डेट है। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाकर के क्लिक करना है। क्लिक करना है, ये मैंडेटरी है, तुम्हें वहां पे जाकर के उसे क्लिक करोगे। पैट का वहां पे टेस्ट देना है आपको, पोलैरिस एडमिशन टेस्ट। उसके बाद इंटरव्यू राउंड 1 होगा। वो राउंड 1 जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो स्कॉलरशिप शॉर्टलिस्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा कि अच्छा इसमें से कौन कौन से बच्चे स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। वो शॉर्टलिस्ट हो गया, उनका लिस्ट निकाला जाएगा। उसके बाद आपका राउंड 2 का इंटरव्यू होगा पीएचडी के डायरेक्टर के साथ, यानी पोलैरिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के जो डायरेक्टर्स हैं वो आपका राउंड 2 लेंगे और उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो ये है पूरा का पूरा प्रोसेस, इसके थ्रू आप एडमिशन में जाओगे वहां। तो ये कितना अच्छे तरीके से रिफाइन कर रहे हैं बच्चे को कि अच्छा चलो अच्छे अच्छे बच्चे आए और एक अच्छा इंस्टीट्यूट तैयार हो, एक अच्छा टेक स्कूल तैयार हो। तो मैं तो कहता हूं कि तुम्हें ये पैट का एग्जाम देना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए और उसके थ्रू एडमिशन वहां पे ले सकते हो। इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। इतनी अच्छी स्कॉलरशिप है, मुझे नहीं लगता कि कहीं मिल रही है। तो अभी तुरंत जाओ, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके थ्रू प्रोसेस को आगे बढ़ाओ।